और आवाम पर मुकम्मल एतमाद है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ताहिर अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा कि उम्मीद है कि ईरान मौजूदा बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तेहरान में पाकिस्तान का सिफारत खाना पाकिस्तानियों से राब्ते में है और उनकी मुकम्मल देखभाल कर रहा है। पाकिस्तान पर अमरीका की वीज़ा पाबंदियों के हवाले से हमने अमरीकी रिपोर्ट का जायजा लिया। अमेरिका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान के शहरियों के लिए वीज़े बहाल कर दिए जाएंगे। आसान खिदमत सेंटर, आज ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खदमात आम शहरी को मुहैया होंगी, तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। पाकिस्तान में पहला आसान खिदमत सेंटर कायम हो गया है, जहां आवाम को एक ही छत तले मुख्तलिफ सरकारी इदारों की सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि यह मरकज़ आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक शानदार इकदाम है। FPR और दीगर मुतालिका इदारे इस मरकज़ में खिदमात फराहम करेंगे, जिससे आवाम के लिए सहूलत में बेपनाह इजाफा होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन के मशकूर हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। माजी में हमें अमन अमान और दहशत गर्दी की संगीन सूरत हाल का सामना रहा। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान रोजाना की बुनियाद पर बम धमाकों और दहशत गर्द हमलों का सामना करना पड़ा। सिंध हुकूमत हर दौर में दरपेश चैलेंजेस से बेहतरीन हिकमत अमली से निपटी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। सब बड़ा हाउसिंग मंसूबा तामीर हो रहा है। खवातीन बिला सूद कर्ज लेकर बाख्तियार बन रही हैं। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमले के ख्वाहां है। अमरीकी मीडिया का दावा, ईरान पर हमले के हवाले से सूरत हाल गैर वाज़े रखी जा रही है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने दिफाई तैयारियों का हुक्म दिया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में बम शेल्टर्स भी खोल दिए गए। सदर ट्रंप का कहना है कि मुजाहिरीन के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है और ईरान में सियासी तब्दीलियों का भी इम्कान है। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद करने के बाद खोल दी। ईरान ने सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त के साथ फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की थी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के सबब फ़िज़ाई हुदूद को बंद किया गया था, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मुजाहिरीन को फांसी देने से मुतल्लिक़ खबरों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान में ऐसी किसी कार्रवाई का कोई मंसूबा मौजूद नहीं। मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। कुछ मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ईरान में सिक्योरिटी सूरत हाल के सबब अमरीका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने की हिदायत कर दी। इटली की वजारत खारजा के मुताबिक ईरान में करीब 600 अतालवी शहरी मौजूद हैं, जिनमें से अक्सरियत दारुल हुकूमत तेहरान में मुकीम है। पोलैंड की वजारत खारजा ने भी अपने शहरियों को कहा कि वो फ़ौरन ईरान छोड़ दें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले को मुल्क से बाहर निकाल लिया, जबकि ईरान से बरतानवी सफ़ीर को भी वापस बुला लिया गया।
अमेरिका ने पाकिस्तान, ईरान और रूस समेत 75 ममालिक के लिए वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी महकमा खर्जा के तर्जुबान के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग की मुअत्तली का आगाज़ 21 जनवरी से होगा। मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, यमन, मिस्र शामिल, जबकि बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लबनान और लीबिया के शहरी भी इस फैसले से मुतासर होंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी दर्जा बंदी में बेहतरी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 126 से बेहतर होकर 98 तक आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ये पेशरफ्त हुकूमती इक़दामात की कामयाबी का मज़हर है और आइंदा भी बेहतरी का सिलसिला जारी रहेगा। पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इस सिलसिले में आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की साख में नुमायां इजाफा हुआ है। ये मुस्बत तब्दीली मुसलसल मेहनत और इस्लाहात का नतीजा है। सूबाई हुकूमत अवाम को इख्तियार देने को तैयार नहीं है। हम इख्तियारात के साथ बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुक्मरान अपने ख़ानदान और खुशामदी को मुसल्लत करना चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई जमात अवाम के इशूज़ को टेकअप नहीं करती। पानी, बिजली, गैस के मसले पर भी जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है। बैरून मुल्क से गाड़ियों की दरामद से मुतालिक पॉलिसी तब्दील कर दी गई। हुकूमत ने दरामदी पॉलिसी ऑर्डिनेंस 2022 में तरामीम की मंजूरी दे दी। पर्सनल बैगेज के तहत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। बैरून ममालिक से सिर्फ स्कीम और तोहफे के तहत गाड़ी दरामद हो सकेगी। वजारत तिजारत ने तरामीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गाड़ियों की दरामद के लिए मुकर्ररा मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल जज तारिक महमूद बादशाह को 6 माह की तौसीह दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदराबाद और जस्टिस सरदार अकबर अली की मुस्तकिली की मंजूरी दी गई। जस्टिस सैयद एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर को भी मुस्तकिल जज बनाने का फैसला किया गया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। खातून अव्वल को सकाफती विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। आसफा भुट्टो ने बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। कहा कि कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के फैमिली पार्क से 3 साला बच्चे के अगवा होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वीडियो में बच्चे को खातून की गोद में देखा जा सकता है। खातून के हमरा लाल जैकेट पहने एक शख्स को भी देखा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो की मदद से बच्चे की तलाश जारी है। दूसरी जानिब वाक़े का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज कर लिया गया। मुद्दई के मुताबिक 11 जनवरी को सैर व तफरीह के लिए 12 से 13 बच्चों को लेकर पार्क गया था। शाम को मालूम हुआ कि मेरा कज़न 3 साल को मोहम्मद अनस पार्क में मौजूद नहीं। कराची धुंध में धुंधला गया, हाथ को हाथ सुझाई दिया ना ड्राइवर्स को रास्तों का अंदाजा हुआ। कराची में चढ़ते सूरज के साथ धुंध बढ़ती गई, रास्ते खोते गए। सुबह 10 बजे तक शहर में शदीद धुंध का राज रहा। दुनिया के आलूदा तरीन मेट्रोपॉलिटन सिटी में कराची दूसरे नंबर पर।
16 जनवरी से गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में दरमियाने दर्जे और शदीद दर्जे की बर्फबारी का भी इम्कान। राब्ता सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासिर हो सकती है। NDMA के मुताबिक बर्फ के बायस तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में भी इजाफा हो सकता है। अवाम एहतियात करें। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। BCB अलामी के मुताबिक नजमुल इस्लाम बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम से ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। नजमुल इस्लाम के बयान पर क्रिकेटर ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस का बायकॉट कर दिया था। डायरेक्टर नजमुल इस्लाम ने कहा था कि बोर्ड ने खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन क्रिकेटर्स ने आज तक कोई अवार्ड या टाइटल नहीं जीता। ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आदिल रशीद और रिहान अहमद भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों क्रिकेटर्स रवां हफ्ते के आखिर में स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड को पहले मरहले में श्रीलंका में वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है, जिसके बाद भारत जाना है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ECB ने ICC की जानिब से दावतनामा मिलते ही वीज़े की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। माजी में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड की वजह से बरतानवी क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों से हुसूल का मुश्किलात का सामना रहा। इंग्लैंड में कार्बाओ कप के दूसरे सेमीफाइनल के पहले लीग में आर्सेनल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेल्सी को 3-2 से शिकस्त दे दी। चेल्सी की जानिब से गर्नाचो ने 2 गोल किए, लेकिन आर्सेनल ने बरतरी बरकरार रखी। दूसरी जानिब अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में सेनेगाल मराकश फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में सादियो माने के वाहिद गोल की बदौलत सेनेगाल ने मिस्र को 1-0 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में मराकश ने नाइजीरिया को पेनल्टी पर 4-2 से शिकस्त दी। और सफ़र तो खैर कट गया, मैं किरचियों में बढ़ गया। उर्दू के मारूफ शायर मोहसिन नकवी को बिछड़े 30 बरस बीत गए। मोहसिन नकवी का असल नाम सैयद गुलाम अब्बास था। जामिया पंजाब से उर्दू अदब में तालीम हासिल की। मोहसिन नकवी ने मरसिया निगारी में नुमाया मकाम हासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमखा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। इनकी बरसी पर मुख्तलिफ तकरीब में इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।